श्री कृष्ण की वाणी, 7 भाइयों का पाप और श्राप की कथा। द्वारका के एक शांत प्रातः में अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। समुद्र की लहरें जैसे कानों में कोई गूढ़ रहस्य फुसफुसा रही थीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, मधुसूदन, संसार में सबसे भयानक पाप कौन सा है? कौन सा कर्म ऐसा है जो जन्मों जन्मों तक आत्मा को मुक्ति नहीं देता? श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए, मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सबसे भयानक पाप वह है जब मनुष्य अपनी ही आत्मा को छलता है, अपने ही प्रेम को मारता है। ऐसा एक प्रसंग घटा था जो आज भी धरती पर भय का उदाहरण है। सुनो अर्जुन, यह कथा 7 भाइयों की है जिन्होंने अपने ही रक्त, अपने ही प्रेम, अपनी बहन का विश्वास तोड़ा और उसी पाप के कारण वे जन्म जन्मांतर तक दंड भोगते रहे। बहुत काल पहले की बात है। किसी नगर में राजा सुधनवा के 7 पुत्र थे, भैरव, नंदन, सोम, हरिदत्त, रत्नेश, देवव्रत और ललित। उनकी एक ही बहन थी, सुलेखा। वह रूप में चंद्रमुखी थी और हृदय से निर्मल जलसी शांत। माँ पिता का निधन जल्दी हो गया था और सुलेखा ने ही भाइयों के जीवन में माँ का साया बनकर सेवा की थी। वह सुबह उठकर भाइयों के लिए अन्न पकाती, उनकी थाली में पहला ग्रास परोसती और उनके कपड़े तक स्वयं धोती। 7 भाई उसे स्नेह करते थे, किंतु धीरे धीरे उस स्नेह के भीतर लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ का विष उतरने लगा। सुलेखा के सौंदर्य की चर्चा नगर में फैलने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। 7 भाइयों को लगा कि अगर सुलेखा पराया घर जाएगी तो उनके घर की समृद्धि भी चली जाएगी, क्योंकि जहां वह रहती थी वहां हर कार्य में सफलता, हर भूमि में हरियाली और हर हृदय में शांति थी। किंतु उस प्रेम को उन्होंने सौभाग्य का साधन मान लिया और यहीं से पाप प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य किसी को अपना सौभाग्य समझने लगता है, न कि अपना संबंध, तब वह प्रेम को वस्तु बना देता है। वहीं से पाप जन्म लेता है। भाइयों ने मिलकर विचार किया कि यदि सुलेखा का विवाह हुआ तो वे सब निर्धन हो जाएंगे। उनके मन में पाप का बीज पनपने लगा। उन्होंने बहन से कहा, बहन, तू हमें छोड़कर मत जा, तेरे बिना यह घर श्मशान बन जाएगा। सुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, मैं तो तुम्हारे सुख के लिए ही जन्मी हूं। विवाह भी तुम्हारे आशीर्वाद से ही करूंगी। परंतु नीति कुछ और थी। विवाह का दिन आया। 7 भाई बहन को पालकी में बैठाकर राजकुमार के नगर चले। मार्ग में एक निर्जन वन पड़ा। वहां अचानक सबसे बड़े भाई भैरव ने कहा, अगर यह विवाह हुआ तो हमारा सुख चला जाएगा। क्यों न हम सुलेखा को यहीं रोक लें। 7 में से कुछ चुप रहे, कुछ ने डर से सहमति दी। उन्होंने बहन से कहा, बहन, हम थके हैं, यहीं थोड़ा विश्राम करें। सुलेखा मासूम थी, बैठ गई। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, अर्जुन, जब लोभ मन पर अधिकार कर लेता है तब प्रेम भी पाप का पात्र बन जाता है। ये 7 भाई अपने ही स्नेह को भूल बैठे। उन्होंने बहन को धोखे से वंचित किया। सुलेखा की करुण पुकार उस वन में गूंजती रही। आकाश कांप उठा, धरती हिल गई। उसी क्षण एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे मूर्खों, तुमने अपने ही रक्त की नारी का सम्मान नष्ट किया है। तुम्हारा यह कर्म तुम्हें नाश देगा। तुम्हारा वंश 7 पीढ़ियों तक श्रापित रहेगा। वह दिन था और उसके बाद 7 भाइयों का जीवन नर्क बन गया। उनकी खेती सूख गई, पशु मरने लगे, घर की दीवारें टूटने लगीं। रात को जब वे सोते तो सुलेखा की करुण चीखें उनके स्वप्नों में गूंजतीं। वे जागकर एक दूसरे को देखते और कहते, क्या तुमने भी वही आवाज सुनी? उनमें सबसे छोटा भाई ललित सबसे अधिक व्यथित रहने लगा। एक रात उसने रोते हुए कहा, भाइयों, हमने पाप किया है।
अगर प्रायश्चित नहीं किया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। वे सब प्रायश्चित के लिए तपस्या करने हिमालय चले गए। हिमालय की कठोर शिलाओं पर बैठकर वे वर्षों तक तप करते रहे। लेकिन जब भी ध्यान लगाते उनके मन में बहन की छवि आ जाती। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसका आंचल, कभी उसकी आंखों का स्नेह। वे रोते, पछताते, पर आत्मा की अग्नि शांत न होती। सैकड़ों वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनकी वाणी मधुर थी पर दृष्टि गंभीर। उन्होंने कहा, हे सातों भ्राताओं, क्या तुम जानते हो तुमने कौन सा अपराध किया? तुमने नारी का नहीं, प्रेम का वध किया है। तुमने किसी देह को नहीं, निर्मलता को नष्ट किया है। और तुमने भोजन में किसी मांस को नहीं, अपने ही कर्मों का जहर निगल लिया है। सातों भाई श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु, क्या कोई प्रायश्चित नहीं? क्या हम क्षमा नहीं पा सकते? श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा वही पा सकता है जो अपने भीतर की बहन को पुनः जीवित करे। हर मनुष्य के भीतर एक सुलेखा होती है जो करुणा, सच्चाई और पवित्रता का रूप है। जब तुम किसी भूखे को भोजन दोगे, किसी रोते को सांत्वना दोगे, किसी स्त्री का सम्मान करोगे, तब तुम्हारे भीतर की सुलेखा फिर जन्म लेगी। तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सातों भाइयों ने जीवन बदल दिया। वे वहीं हिमालय की गुफाओं में रहे, यात्रियों की सेवा करने लगे। जो भी वहां आता उसे वे जल, अन्न और दया देते। धीरे धीरे उनका चेहरा शांत होने लगा। उनकी आंखों में पश्चाताप का प्रकाश अब करुणा में बदल गया। सुलेखा का पाप उनके भीतर क्षमा में बदल गया। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था तो श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुमने अपनी बहन को पुनः जीवित कर लिया है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की करुणा को फिर जगाया है। यही मोक्ष है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सातों भाइयों ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए और उनकी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह कथा संसार के हर मनुष्य के लिए शिक्षा है। जब वह अपने ही प्रेम, अपनी करुणा, अपने धर्म को मार देता है तो वह सात भाइयों के समान श्रापित हो जाता है। पर जब वह पश्चाताप और सेवा से उस प्रेम को फिर जीवित करता है तो वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। अर्जुन ने गहराई से सिर झुकाया। वह बोला, प्रभु, तो क्या हर पाप का प्रायश्चित संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ पार्थ, हर पाप का प्रायश्चित संभव है यदि पश्चाताप सच्चा हो, क्योंकि भगवान का हृदय दंड से नहीं, क्षमा से भरा है। और इस प्रकार वह कथा समाप्त हुई, पर उसका अर्थ आज भी जीवित है। हर इंसान के भीतर सुलेखा बसती है जो करुणा, सच्चाई और निर्मलता का रूप है। जिस दिन मनुष्य अपने ही भीतर की सुलेखा को मार देता है, उसी दिन से उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। पर जो अपने भीतर उसे पुनः जगाता है, वही जीवन का सच्चा धर्म समझता है, वही कृष्ण का भक्त कहलाता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।